गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने कैपेसिटर के न्यूमेरिकल किए थे और इस प्रकार से हमने प्रतिरोध और संधारित्र रेजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक विद्युत या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें शुरुआत करते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उसमें सबसे पहले टॉपिक हम जो चूज किए हैं वो है आवेश, चार्ज के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। विद्युत करंट क्या होती है। तो ये आगे के टॉपिक्स हैं जिन पे हम एक एक करके जो है मतलब आप वीडियो बनाते जाएंगे और आप लोगों को समझाते जाएंगे हर एक चीज़। तो अभी इसमें जो है आवेश के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। आवेश क्या है, देखिए। आवेश वह भौतिक कारक है जो पदार्थ की असंतुलन स्थिति को व्यक्त करता है। एक आवेशित पदार्थ असंतुलन की स्थिति में होता है तथा अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसकी तीव्रता उस आवेश से आगे लगातार क्षीण होती जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्यू आवेश है, ठीक है। आवेश को हम दिखाते हैं क्यू से ही दिखाते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है क्यू, ठीक है। तो इसके चारों ओर देखिए, चारों दिशाओं में जो तीर दिखाया गया है ये क्या दिखा रहा है कि चारों दिशाओं में चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को क्या कर रहा है, विकृत कर रहा है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र फैल रहा है, ठीक है। चारों ओर इसके चुंबकीय क्षेत्र फैल रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इस आवेश से हम दूर हटते जाएंगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। जैसे हम अगर इस दिशा की बात करें, इस साइड में, तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है और एक दूरी तक जाते जाते इसका चुंबकीय विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी आवेश अगर है हमारे पास, किसी पदार्थ पे कोई आवेश है तो वह आवेश अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, जो कि उसके चारों ओर विद्यमान रहता है। उसमें अगर कोई दूसरा आवेश हम ले जाएं तो वह उस पर क्या होगा, वह कुछ न कुछ बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ की असंतुलन स्थिति को दर्शाता है। जनरली पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन जब उस पर आवेश आ जाते हैं तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, अपना उदासीन गुण त्याग कर क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, आवेश के बारे में है। ये इसका विद्युत क्षेत्र है। कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पे नोट में एक चीज़ और है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक गतिशील आवेश, अगर कोई गतिशील आवेश है कोई हमारे पास क्यू है, ये क्या स्थिर आवेश है। अगर यही आवेश गति करे, ऊपर नीचे गति करे या दाएं बाएं गति करे, ठीक है, तो एक गतिमान आवेश, एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब एक चुंबक की भांति भी वह अपने आसपास का क्षेत्र बना देगा, ठीक है। तो एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है, ठीक है। इस फिगर में देखिए हमने दो आवेश लिए हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव आवेश है Q, दूसरा हमारे पास नेगेटिव आवेश है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आगे हम बताएंगे, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश से देखिए इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो निकल रहा है चारों दिशाओं में, ठीक है। चारों दिशाओं में इसका विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र जो इधर निकल रहा है ये आके नेगेटिव आवेश पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके समाहित हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव का जो विद्युत क्षेत्र है वो निकल कर नेगेटिव पे आके जुड़ जाता है या समाहित हो जाता है, ठीक है। तो ये आवेश क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहा है ये विद्युत क्षेत्र आकर नेगेटिव आवेश पे जुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव आवेश पे क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र कहीं दूर से अनंत से इस आवेश की तरफ आते हैं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, इसके चारों ओर जिसकी दिशा क्या होती है, नेगेटिव आवेश की तरफ होती है।
तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, जबकि निगेटिव आवेश की तरफ होती है। ठीक है, ये होती है विद्युत क्षेत्र। तो कुल मिला जुला कर हम समराइज करें तो आवेश किसी पदार्थ की असंतुलन स्थिति को व्यक्त करता है, और जिस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होगा वह उस पदार्थ के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। यदि आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा, और यदि आवेश गतिमान है तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और एक धनात्मक आवेश से जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ निकलता है, और एक ऋणात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। दैनिक जीवन में हम आवेश के एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे जब कोई प्लास्टिक की स्केल को हम अपने सिर के बालों पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात हम उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो वह स्केल कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी स्केल को अपने बाल से रगड़ें थोड़ी देर के लिए, फिर कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएं तो वह कागज़ के टुकड़ों को चिपका लेता है। क्यों चिपकाता है? क्योंकि पहले तो स्केल क्या थी, उदासीन थी, लेकिन जब उसको हमने अपने बालों से रगड़ा तो हमारे बालों से रगड़ने के नाते कुछ आवेश उस पर जाकर कुछ आवेश उस पर आ गए स्केल पर, जिससे स्केल क्या होगी, हमारी आवेशित हो गई। अब एक आवेशित चीज़ क्या करती है, दूसरी चीज़ों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो वह आवेशित स्केल अगर हम कागज़ के पास ले जाएंगे तो वह उसको अपनी ओर चिपका लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, दूसरा एग्जाम्पल है क्या कि इसको आप लोग करके भी देखिएगा। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, करके देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी, अंधेरे में पॉलिस्टर के कपड़ों को अपने शरीर से उतारते हैं तो उसमें बिजली की तरह चमक उत्पन्न होती है। जैसे पॉलिस्टर का कपड़ा है, टेलीकार्ड जिसको बोलते हैं, वो टेलीकार्ड शर्ट अगर हम मान लीजिए पहने हैं, ठीक है, जब उसको हम उतारते हैं अंधेरे कमरे में तो क्या होता है, फ्लैश उत्पन्न होता है, एक जो है चमक जो है उत्पन्न होती है। क्योंकि क्या होते हैं कि हमारे शरीर से कुछ आवेश क्या होते हैं, उस कपड़े से कुछ आवेश हमारे शरीर में इंटर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, चमक की तरह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, कहीं पे अगर कहीं कुछ रगड़ खा रही है, कुछ रगड़ी जाती है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आवेश का क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। एक पे आवेश ज़्यादा हो जाएंगी, दूसरे पे आवेश की कमी हो जाएगी। तो उस इम्बैलेंस के कारण क्या होती हैं, ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे बिजली से चमक हो गई, या आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, जो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आवेश के हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं और उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आवेश हमारा। अच्छा, आवेश में अब आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम होता है। ठीक है, और आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आवेश का उत्पन्न प्रेरण द्वारा मतलब प्रेरित होकर आवेश उत्पन्न हो गया, प्रेरित होकर। जैसे हमारे पास एक धातु की छड़ थी जो कि धनावेशित थी, इस पर धनावेश था। ये दूसरा धातु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, अभी तक क्या है, उदासीन है। उदासीन होने का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है। जब इस धातु की छड़ को हम इसके करीब ले आएंगे, इसे टच नहीं कराएंगे, थोड़ी दूरी पर ही रखेंगे, तो इसको देख के प्रेरित हो जाए, मतलब इसको देख के ये भी खुद ही आवेशित हो जाए, तो उससे बोलेंगे कि प्रेरण द्वारा उत्पन्न आवेश। जैसे हम कहते हैं खरबूजे को देख के रंग बदलता है। ठीक है, तो वही ये है कि ये धनावेशित देखा तो ये भी अपना रंग बदलना शुरू किया, ये भी आवेशित हो गया, तो उसे बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशित होना। तो कैसे आवेशित होगा, देखिए, जैसे ही धनात्मक आवेश इसके करीब आएगा तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो ये अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि धन आवेश क्या होता है, ऋण जो होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये सिरा क्या हो जाएगा, ये सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, और जिधर इधर से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये सिरा क्या हो जाएगा, हमारा धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम ये धातु की छड़ को इसके करीब ले आएंगे तो धातु की छड़
धनात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को जब इधर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होने के कारण ये सिरा हमारा निगेटिव हो जाएगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा धनावेश बचेगा, तो यहाँ पे धन धन धन, यहाँ पे धनावेश हो गया, यहाँ पे ऋणावेश हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रेरण द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश। ठीक है, किस तरह से प्रेरण द्वारा विद्युत आवेश हमारा उत्पन्न होता है कि किसी धातु की छड़ जो कि धनावेशित है, उसको अगर हम किसी दूसरे धातु की छड़ के पास ले जाएं तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्रेरण द्वारा उत्पन्न धनावेश। दूसरा होता है आवेश का चालन द्वारा उत्पन्न होना। आवेश का चालन द्वारा उत्पन्न होना कैसे? जैसे ये जो धातु की छड़ थी, इसमें हम इसको टच नहीं करा रहे थे, केवल करीब ले आ रहे थे। इसमें इस धातु की छड़ को क्या कर देते हैं, इसे टच करा देते हैं। जैसे इसमें टच कराएंगे तो ये धनावेश क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6×10⁻⁹ कूलाम होता है, जो कि निगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही धनात्मक क्षण को इसे टच कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगेगा अपनी तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा इस पे धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक धनात्मक धातु की छड़ को जब दूसरे धातु से टच करा देते हैं तो उसके द्वारा वह भी उसी आवेश का आवेशित हो जाता है। ठीक है, इसे बोलेंगे कंडक्शन द्वारा आवेश का उत्पन्न होना। आगे देखते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो धनात्मक आवेश यही बताया हमने, जो धन 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 को दिखाते हैं वो होता है धनात्मक आवेश, और ऋण आवेश को ऋण से दिखाते हैं। ठीक है, आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कैसे होता है, तो अगर असमान आवेश होंगे, एक क्षण पे धन आवेश होंगे, एक क्षण पे ऋण आवेश होंगे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो देखिए दोनों पास पास आ गए। ठीक है, इसके विपरीत अगर एक क्षण पे धन आवेश है, दूसरे पे भी धन आवेश है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे चुंबक होता है, चुंबक में अगर एन पोल और एन पोल दोनों एक सीध में करें तो ये कभी चिपकते नहीं है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और एक एन पोल है, दूसरा एस पोल है, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को तुरंत चिपका लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समान आवेशों के बीच में क्या है, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। समान आवेश जैसे एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश, तो हो जाएगा आकर्षण। और समान आवेश, एक धन आवेश दूसरा भी धन आवेश, तो हो जाएगा प्रतिकर्षण। एक ऋण आवेश दूसरा भी ऋण आवेश, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जानने योग्य है, ये है कि असमान आवेशों के बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, जबकि समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट आवेश के बारे में, इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे के टॉपिक में मैं विभव और विभवांतर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।